परमेश्वर का पुत्र है। जो मैं बोल रहा हूँ क्या आप इस पे सुन रहे हैं? सुनने से विश्वास आ रहा है? यीशु कौन है? बोलिए परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास हो रहा है? ये वचन किसने बोला? पिता ने। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं खुश हूं। अब सुनिए पहला यूहन्ना 4:15। आपने विश्वास किया है, माना है, विश्वास कर रहे हैं यीशु परमेश्वर का बेटा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। सुनिए मैं बोल रहा हूं जो इन्होंने बोला अभी। जो कोई मतलब जो कोई मतलब एक की बात नहीं, जो कोई भी दुखी, आनंदित, पापी, धर्मी, किसी भी जात का, किसी भी देश का, कुकर्मी हो या ना कुकर्मी हो, कोई भी जो कोई यह मान लेता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर में और परमेश्वर उस व्यक्ति में वास करने लगता है। इससे बढ़कर कुछ चाहिए? हेलो, चाहिए? प्रभु जी कहाँ आ गए? हमारे नहीं, मेरे अंदर। जो बोलेगा, जो ये विश्वास करेगा, विश्वास के साथ, विश्वास पहले तो आपने विश्वास कर लिया ना यीशु परमेश्वर का बेटा है। ये विश्वास नंबर 1 है। विश्वास नंबर 2 में आने के लिए क्या करना है? इसको बोलना है। तो बोलेगा कब? जब मानेगा। क्या मानना है? कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, यीशु परमेश्वर का बेटा है। मैं विश्वास करता हूँ। बार बार बोले, बार बार बोले, आपका विश्वास नंबर 2 पे आ जाएंगे। जैसे विश्वास 2 में आएंगे, प्रभु तुम्हारे अंदर आ जाए। हालेलुया। स्वर्गदूत उतरा था लूका 1:26 में। स्वर्गदूत नीचे धरती पर उतरा। स्वर्गदूत, हेलो, बनबसा का आदमी ने आकर नहीं कहा। स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आया, कुंवारी लड़की से बोला तेरे घर एक बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, जगत का उद्धारकर्ता बन जाएगा। स्वर्गदूत ने बोला, वो मन में सोचने लगी कि क्या बातें कर रहा है, मैं कुंवारी लड़की हूं, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये कैसे होगा? उसने बोला परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी, पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होगी और उससे जो बालक उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो यीशु कौन है? परम प्रधान यानी परम पिता परमेश्वर का बेटा है। बाइबल में लिखा है लूका 1:38 में, सुनिए वहां लिखा है, जैसे ही उस स्त्री ने ये कहा, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचनानुसार हो जाए, उसी क्षण वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। आज मैंने राज खोल दिया है, किसी को नहीं मालूम कुंवारी कन्या कब गर्भवती हुई। बहुत क्रिसमस मनाए होंगे तुमने, किसी ने नहीं बताया होगा कि मरियम कुंवारी कन्या गर्भवती कब हुई। मोमेंट शी एक्सेप्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लिया, विश्वास किया, गर्भवती हो गई। जैसे ही तुम बोलोगे यीशु परमेश्वर का बेटा है,
परमेश्वर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया। 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 तुम्हारी मर्जी है बोलो, मर्जी है मत बोलो, लेकिन बोलना तब जब विश्वास हो। बगैर विश्वास के बोलोगे कुछ नहीं होगा। अगर विश्वास करते हो कि ईशा परमेश्वर का पुत्र है तो दिल की गहराई से बोलो, मैं विश्वास करता हूँ यीशु पिता परमेश्वर के बेटे हैं। जब आप इसे बार बार बोलने लगेंगे, विश्वास टू तुम्हारे अंदर आएगा। प्रभु यीशु आपके अंदर जन्म ले लेगा। हालेलुया। फिर तुम जहां जाओगे मसीह यीशु को प्रकट करने लग जाओगे। बाइबल कहती है यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं मसीह में और मसीह मुझ में। मैं मसीह में, मसीह मुझ में। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि ये रिश्ता बन गया, क्या मैं मसीह में और मसीह मुझ में, यदि मेरी बातें तेरे अंदर हैं, मेरा वचन तुझ में है, मैं तुझ में हूँ, तो जो तू चाहे मांग तेरे लिए हो जाएगा। जो तू चाहे मांग तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आपको मुंह से बोलना है, चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं होगा। ये मत सोचो कोई आएगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे लिए भैया तुम प्रार्थना कर दो। मैं आपसे साफ साफ कह के जा रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। भैया किसको बुला दिया, हम सोचे थे वो प्रार्थना करेंगे, वो तो कह रहे हैं हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आपके साथ प्रार्थना करूंगा। इस दोनों बात में फर्क है। यीशु ने उस स्त्री के लिए प्रार्थना करी नहीं, हाँ या ना बताओ, आप बताओ। नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगा। यीशु ने उसके साथ प्रार्थना की। क्या की? जो वो उसने कहना शुरू किया, तो कहना तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो मैं काटूंगा, मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा। बाइबल में लिखा है, मनुष्य जो बोता है निश्चय से काटेगा। बोलिए बोलिए मेरे साथ, होता है। बोलो, मनुष्य जो बोता है, चाहे रो के बोए, चाहे हंस के बोए, चाहे कर्जा लेके बोए, दुखी मन से बोए, हंसी मन से बोए, जो कुछ बोता है, बोलो जो कुछ होता है निश्चय उसे एक दिन काटेगा। बोएगा कौन? मनुष्य। जो बोएगा वही तो काटेगा। हेलो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो तुम थोड़ी काटोगे। अगर मेरे को मिल रहा है माल, भैया को शाल मिल गई, भैया वो भी तो रहे हैं, तुम वो तुम्हें भी शाल मिलेगी। हेलो, जो कुछ तुम बोगे, अगर नफरत बोगे तो नफरत का फल निकल के आएगा। प्यार बोगे तो प्यार आएगा, विदेश से चला आएगा। मैंने सन 1995 से मैं नेपाल देश में जा रहा हूँ और बहुत जी जान से मैंने वहां लगन से सेवा करी है। जमीन मतलब ब्याज पे पैसा उठा के जमीन खरीद के भवन बनाया है। एक जगह नहीं, नेपाल के लोग पादरी इतना नहीं गए जितना मैं गया हूँ। शायद इसीलिए जो बोएगा वो काटेगा। वही काट लिया आपने। हाँ, और मैंने बहुत प्यार से बोया, प्यार से बोलिए, पूरा प्यार का बंडल भी आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मन एक और वचन को कह रहा है बोलने। बोलो बोलो। मुझे माफ कर देना अगर देरी हो गई है तो। नहीं भैया बाइबल खोलो जरा। बाइबल मरकुस 4 अध्याय
बुरा मत मानना। वो प्रभु के हाथ में नहीं। आप बैठ क्यों गई? 26वां वचन, 27वां वचन, दोनों वचन पढ़ो। मरकुस 4:26-27 जल्दी जल्दी। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज, सुनो, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छाटे जैसे कोई मनुष्य भी भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए रात को सो जाए और दिन को जागे, दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे वो बीज ऐसे उगे और बड़े ऐसे बढ़े कि वह ना जाने। वो जान ही ना पाए। 31-32 भी पढ़ो। वह राई के दाने के समान है, जब परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता जब है, भूमि में बोया जाता सब है, बोलिए बोया जाता है। तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया हाँ, तो उगकर सब शाक-पात से बड़ा हो जाता है तब वो बड़ा पेड़ वृक्ष बन जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी और उसकी छाया में बसेरा करने लगते हैं। लोगों को बसेरा मिलने लगता है। पेड़ कब बनता है? बड़ा पेड़ कब बनता है? जब बोया जाता है, जब बोया जाता है। फल उगता कब है? जब बोया जाता है। जब बोया जाता है। हमने पढ़ा रात को सोने से पहले प्रभु का वचन जो बीज है उसे बो दो। बोने का मतलब, हेलो, मुंह से बोल दो। बोने का मतलब, हाथ से बोने का मतलब, ये आटा चावल वाला बीज है, कर्म कांड। मुंह से बोल दो, बो दिया। जब बो दिया तो तुम सो जाओ, जागोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब ये बढ़ेगा। यही बोल रहे। तो बोलो बोना जरूरी है। 3 बार बोलिए। बोने का मतलब मुंह से बोल, वचन बोलता है। बोलो मुंह से बोलना, मुंह से बोलना, बोलना। क्या बोलना है? वचन जो हम विश्वास कर रहे हैं उसको आप बोलने लगे। आपको पता नहीं चलेगा वो कब उगा, कब बढ़ा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मुंह से बोलना है? ये बात कह के मैं समाप्त कर रहा हूँ। क्यों मुंह से बोलना है? मुंह बंद करके नहीं बोल सकते? मुंह बंद करके भी बोल सकते हैं। आजकल इशारे से भी लोग बोल लेते हैं। हाँ, व्हाट्सएप से भी बोल लेते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मुख से बोलने वोट जाने पड़ेंगे। क्यों बोलना है? सुनिए उत्तर। नीति वचन 18 अध्याय के 21 पद में लिखा है, तेरी जुबान पर जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य रखी है। जो इसे इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल पाएगा। हालेलुया। अगर इससे गाली बकोगे तो गाली कर देता है। किसी को आशीष दोगे तो उसकी जिंदगी में आशीष आ जाएगी। किसी को जीवन बोलोगे उसके घर में जीवन आएगा। किसी को चंगाई बोलोगे तो उसके घर में चंगाई आएगी। जी, सब किसके हाथ में? जीव के बस में। प्रभु के हाथ में। तुम्हारा किसके हाथ में? मनुष्य का सौंप दिया है। बोलो किसके हाथ? अरे मनुष्य के हाथ में, सब परमेश्वर ने मनुष्य को सौंप दिया है। हाँ, सब बोलो मेरे हाथ में। मेरे हाथ में। प्रभु जी कहाँ है? बोलो मेरे अंदर। मसीह अब कहाँ गया? मेरे अंदर। तुमने जब कहा वो परमेश्वर का बेटा है तो प्रभु कहाँ आ गए? हमारे अंदर। मेरे अंदर आ गए। तो अब सब कुछ किसके हाथ में? हमारे। बोलो ऐसे करो, मेरे हाथ में। मेरे हाथ में। सब बोलिए मेरे हाथ में। मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। मेरे हाथ में। जो मैं कह दूंगा, जो मैं कह दूंगा, बोले जो मैं कह दूंगा, जो मैं कह दूंगा, वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। यीशु ने कहा, मत्ती 17 अध्याय 20 पद में, मत्ती 17 अध्याय 20 पद में, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। पड़ोसी से कहो,
तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। एक पड़ोसी से कहो ना अपने अपने लोगों को, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। बोलो मेरे लिए कोई काम कठिन कोई काम कठिन नहीं है। नहीं। आज तक हमने सुना था परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, सुना था? जी जी। कोई काम परमेश्वर के लिए संभव है? नहीं है संभव। आपको विश्वास हो गया? जी क्या इस बात पर विश्वास होता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं हो? जी जी, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। ये बाइबल में यीशु मसीह ने बोला, मैंने कोट किया है मत्ती 17:20, वहाँ लिखा है आपने कहना है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हरिया गांव में ना एक साधु जी आए, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, हर संडे आते थे। तो बच्चों को वो टोकन टाकी बहुत करते थे। तो एक बार बच्चों ने जुगाड़ बनाई, बोले इस बार आएगा तो हम उसी साधु को ही धो देंगे। बच्चे तो होते ही नटखट भी हैं, कुछ मजे लेने वाले भी थे। और दूर से देख लिया उन्होंने साधु आ रहा है, तो साधु भी बच्चों के पास आया। तो बच्चों ने प्लान पहले बना रखा था। उन्होंने एक बच्चे ने अपने हाथ में चिड़िया रखी हुई थी ऐसे पकड़ के। और प्लानिंग ये थी कि हम साधु से सवाल करेंगे कि साधु जी बताओ हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में एक चिड़िया है, ये बताओ ये जिंदा है कि मरी है? तो अगर साधु ने कहा मरी है तो हम उड़ा देंगे, और साधु ने कहा जिंदा है तो हम यहीं दबा देंगे। साधु की किरकिरी करनी है। तो साधु से उन्होंने सवाल करा, साधु जी बताइए हमारे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी है? हाँ। तो साधु ने बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा बच्चे के और बोला बच्चा सब तेरे हाथ में है। बोलो पड़ोसन को बोलो सब तेरे हाथ में है। बोलो बोलो मेरे हाथ में है। बोलो सब मेरे हाथ में है। बोलो सब मेरे हाथ में है, सब मेरे हाथ में है, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है, मैं प्रभु में हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ जिलाया गया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे, 2 लाइन की आराधना के साथ प्रार्थना करते हैं। हा 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 हालेलुया।
अपना विश्वास प्रभु को दिखाएं, जैसे इस औरत ने अपना विश्वास दिखाया और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Be healed according to your faith. धन्यवाद। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। और भी Jesus Christ is the Son of the Most High God. हालेलुया। धन्यवाद। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं। प्रभु ये अपनी हर परिस्थिति पर जयवंत हो जाएं। सफलता और सुख समृद्धि इनके पास हो। इनके बिगड़े काम संवरें, रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर आए। तेरे वचन में विश्वास करें, बार बार वचन को बोले। वचन जिस बात के लिए सृजा गया है उसे वो पूरा करे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद हो। मसीह आपकी मोहब्बत इनके दिलों के अंदर आ जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। सो प्रभु आप उनके अंदर हैं, इनका सारा शरीर भला चंगा रहे। चंगाई तूने दे दी है, इनकी बीमारी तूने उठा ली है, ये चंगे हो चुके हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वायदे के लिए। भजन 103 के 3 में आपने कहा मैं ही तो हूँ जो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता हूँ और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। आपने चंगाई दे दी है, दे दी है, दे दी है। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव यू आर हील्ड, you are healed, you are healed, you are healed in Jesus' name. Amen. आमीन। ताली बजाएं।